हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2011 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म पॉल की, जिसे डायरेक्ट किया है ग्रेग मोटोला ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसके डॉग का नाम पॉल था। बाहर आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से पॉल बाहर भागता है और उसके पीछे वो लड़की भी भागती है। तभी आसमान में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि पॉल के ऊपर लैंड कर जाता है। फिर हमें बहुत साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। क्रीम और क्लाइव नाम के दो आदमी इंग्लैंड से अमेरिका घूमने आए थे। क्लाइव को एक जगह में तलवार पसंद आती है, लेकिन वो बहुत महंगी होने की वजह से वो उसे नहीं खरीद पाता। फिर वो दोनों एक एलियन कॉमिक राइटर से मिलते हैं जिनके वो बहुत बड़े फैन थे। क्लाइव भी एक साइंस फिक्शन राइटर था, इसलिए वो उसे अपनी फिक्शन कॉमिक दिखाता है जो अभी अधूरी थी और वो उसके साथ एक सेल्फी खिंचवा कर वहाँ से चला जाता है। वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उनका अमेरिका घूमना बचपन से ही एक सपना था और अब वो सभी UFO साइट पर जाएंगे एरिया 51 से होते हुए। वहाँ से वो होटल की टूरिस्ट वैन लेकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग एरिया 51 जाते हैं जहाँ एक UFO उतरने की अफवाह थी। बीच में वो खाने पीने के लिए एक स्टोर पर उतरते हैं और उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उस स्टोर की ओनर थी। वहाँ उस लेडी से उनकी बात होती है और लेडी कॉफी बनाने चली जाती है। क्रीम बात करते करते हंस रहा था। अचानक वहाँ दो आदमी आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्रीम उनको देखकर हंस रहा है, इसलिए वो उसे धमकाते हैं। क्रीम देखकर चुप हो जाता है और वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। हड़बड़ाहट में वैन से निकलते समय वो उन दोनों की गाड़ी को ठोकर मार देते हैं जिससे उनकी गाड़ी पिचक जाती है। क्रीम और क्लाइव को एलियन से जुड़ी बातों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो बीच में लगे हुए बोर्ड को देखते हैं जिस पर एलियन लिखा था। वो उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं और तभी उन्हें एक गाड़ी की हेडलाइट दिखती है। उन्हें लगता है कि ये स्टोर वाले आदमियों की है जो उन्हें पकड़ने आए हैं, इसलिए वो उससे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन वो गाड़ी उन्हें ओवरटेक ही कर रही होती है कि अचानक से एक जगह जाकर टकरा जाती है। वो उस गाड़ी की तरफ जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। उन्हें तभी वहाँ एक एलियन दिखता है जो उन्हीं की भाषा बोल रहा था। क्लाइव एलियन को देखते ही बेहोश हो जाता है। एलियन उनसे उनकी वैन में बैठने के लिए कहता है और उनसे मदद मांगता है। एलियन उन्हें अपना नाम पॉल बताता है और जल्द से जल्द गाड़ी को किसी दूर ले जाने के लिए बात करता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो उस एक्सीडेंट कार को देखता है और अपनी सीनियर लेडी को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। ऑफिसर का नाम एजेंट सोल था। सीनियर लेडी को पता चलता है कि एलियन ने अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए मैसेज भेज दिया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। सीनियर लेडी उसे कहती है कि उसने तुम्हारी मदद के लिए 2 ऑफिसर भेजे हैं, लेकिन उन्हें एलियन के बारे में कुछ मत बताना ताकि बात पब्लिक में ना जाए। क्लाइव की भी वैन में आंखें खुलती हैं और वो भी एलियन के बारे में सब जान जाता है। वहाँ फिर हैकर्ट और रेली आते हैं जिन्हें सीनियर लेडी ने एजेंट सॉन की हेल्प करने के लिए चुना था। वहाँ उन्होंने सीनियर लेडी के कहने पर नाकाबंदी लगा दी थी और सभी कार्स को चेक कर रहे थे। उनकी वैन को चेक करने पर उन्हें वहाँ क्लाइव की गीली पेन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो फिर उन दोनों को जाने देते हैं। फिर क्लाइव और क्रीम को पता चलता है कि एलियन के पास ये शक्ति है कि अगर वो सांस रोक कर खड़ा हो तो वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है। सुबह होने के बाद एजेंट सॉइल हैकट और उसके पार्टनर रेली से मिलता है, जहां उन्हें वो बताते हैं कि उन्हें उस वैन में ज्यादा कुछ खास नहीं मिला, बस एक गीली पैंट मिली। एजेंट सॉइल समझ जाते हैं कि एलियन को देखकर ही उनकी पैंट गीली हुई होगी और एलियन अब उन्हीं के साथ है। फिर वो वैन को एक स्टोर गैस स्टेशन पर रोक कर वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं और उनकी वहाँ एक पुलिस वाले से बात होती है। इसके बाद दोनों फिर वैन में जाते हैं। फिर एलियन उन्हें बताता है कि वो जिनके पास रहता था उन्होंने उसको मेहमान की तरह बुलाया था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कैदी रखा था मुझे। तभी एक उड़ता हुआ कौवा उनकी गाड़ी से टकराता है। वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो वो मर चुका था। एलियन बाहर निकलता है और अपनी हीलिंग पावर से उसे जिंदा कर देता है। क्लाइव और क्रीम दोनों इसको देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं, लेकिन तभी एलियन को भूख लगती है, इसलिए वो उसी कबूतर को खा जाता है। वो बीच में बहुत हंसी मजाक करते हैं और क्रीम एलियन की ड्राइंग भी बनाता है। वो एलियन से उसकी इस एबिलिटी के बारे में पूछता है जिससे उसे कबूतर को जिंदा किया। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो एक इंसान को इस तरह जिंदा कर सकता है, जिस पर एलियन बताता है कि ये उसने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है। वहीं एजेंट जोल को उस गैस स्टेशन पर आकर पता चलता है कि वो ब्रिटिश लोग हैं जो एलियन को बचा रहे हैं और इस पर ये सारी खबर लेडी सीनियर को
देता है। रात को ग्रिम और क्लाइव एक जगह जाकर रुकते हैं और वहाँ की ऑनर पर उन दोनों का दिल आ जाता है, लेकिन ग्रिम ही उससे अच्छे से बात कर पाता है, जिससे क्लाइव को बहुत जलन होती है। लेडी का नाम रुथ बग था और उसकी एक आँख खराब थी। रात को फिर पॉल उन्हें बताता है कि वो एक साइंस मिशन के लिए अर्थ पर आया था और उसकी स्पेसशिप में कुछ दिक्कत होने की वजह से वो क्रैश हो गई। एक लड़की ने उसे बचाया, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लोग उसे उठाकर कहीं ले गए और जब से अब तक मैं गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा था। तभी ग्रिम उसे बताता है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, उसने कई कॉमिक राइटर को एलियन फिक्शन स्टोरी लिखने में मदद की, जिनमें से एक वही थे जिनसे वो कुछ दिन पहले मिले थे। फिर वो तीनों वहाँ पे नाचते और पीते हैं। वहाँ शोर सुनकर रुथ भी आ जाती है, लेकिन अचानक उसके डैड उसे बुला लेते हैं, जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे। रुथ को एलियन के पैर दिख जाता है, जिससे उसे लगता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 हैं। फिर अगली सुबह रुथ उनकी वैन में आती है, जहाँ वो तीसरे के बारे में पूछती है। तभी वॉशरूम में से एलियन बोलता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। उन्हें रुथ की शर्ट पर जीजस को डार्विन को गोली मारते हुए दिखाते हैं, जिस पर वो बताती है कि डार्विन की अजीब थ्योरी की वजह से लोगों ने ऐसी शर्ट बनाई। फिर एलियन उससे बहस करने लगता है कि डार्विन सही ही था, क्योंकि रुथ एक रिलीजियस फैमिली से थी, इसलिए वो उससे बहस करने लगती है गॉड के ऊपर। लास्ट में पॉल बाहर आता है, जिसे देखकर रुथ वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि रुथ ने अब एलियन को देख लिया था, इसलिए वो उसको अपना साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर पॉल क्लाइव का पासपोर्ट लेने रुथ के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे उसके डैड देख लेते हैं और उसे शैतान समझकर उस पर गन फायर करते हैं। लेकिन वो सब किसी तरह बचकर वहाँ से वैन लेकर भाग जाते हैं, लेकिन वैन से वही एलियन की ड्राइंग जो कि क्रिम ने बनाई थी वहीं गिर जाती है, जिसे उसके डैड उठा लेते हैं। वहीं वैन में रुथ को होश आता है, जिस पर वो उसे समझाते हैं कि ये एलियन है, लेकिन रुथ नहीं मानती और कहती है कि सिर्फ यही दुनिया है जिसे गॉड ने बनाया है। इस पर एलियन उसे अपनी पावर्स यूज करके इवोल्यूशन को दिखाता है और उसे कन्विंस कर देता है कि ये दुनिया इवोल्यूशन से बनी है। वहीं एजेंट सॉल रुथ के घर आते हैं, जहां उसके डैड उसे सब कुछ एलियन के बारे में बता देते हैं और वहीं हैगर्ट को उस एलियन की ड्राइंग भी दिख जाती है, जिसे वो छुपाकर अपने पास रख लेता है और समझ जाता है कि हम एलियन की तलाश कर रहे हैं। वहीं रुथ बस से उतर जाती है और बहुत पैनिक हो रही होती है, क्योंकि उसे ये यकीन होने लगता है कि गॉड नहीं है। फिर वो लोग आकर रुथ को संभालते हैं। रुथ भी फिर समझ जाती है और उससे खुश होते हुए कहती है कि जब चाहे अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि पाप पुण्य का तो कोई असर ही नहीं होता। इसलिए वो ग्रिम को किस भी कर लेती है। वहीं उनको देखकर क्लाइव जेलस फील करता है, जिस पर पॉल उसे बात करते हुए उसे संभालता है। फिर दोनों वैन में आते हैं और पॉल रुथ को उसकी आँख के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो 3 साल की थी तब से उसकी आँख खराब हो गई थी। फिर पॉल अपनी हीलिंग पावर से उसकी आँख को ठीक कर देता है, जिससे सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं वो सीनियर लेडी पॉल को पकड़ने के लिए प्लान बना रही थी और एजेंट सॉयल हैगर्ट और उसका पार्टनर उसके डैड उनको ढूंढ रहे थे। फिर रात को रुथ उनसे अपने घर पे फोन करने के लिए कहती है, ताकि उसके डैड टेंशन में ना आए। जब वो फोन करती है तो एजेंट सॉल उसका फोन उठा लेता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। रुथ को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो तुरंत क्लाइव और ग्रिम को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है। वहीं उसके डैड भी उससे मिलते हैं, लेकिन वो उनसे भी बचकर भागती है। लेकिन अचानक वही 2 लोग जो स्टोर में उन्हें परेशान कर रहे थे वही रुथ को परेशान करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पॉल आता है, जिसे देखकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वो वैन में बैठकर पास के ही किसी जगह पर रात गुजारते हैं। वहीं हैगर्ट उन दोनों लोगों को एलियन की तस्वीर दिखाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये वो एलियन है। रात में ग्रिम और रुथ के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों काफी बात करते हैं। वहीं पॉल फिर उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो उससे काफी उनकी एबिलिटी सीख गया, लेकिन अब वो लोग मेरी पावर पर एक्सपेरिमेंट करके उसका यूज करना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को स्पेसशिप लाने का सिग्नल भेजा और वहाँ से निकल गया। फिर वो सुबह वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वैन उनसे काफी दूर थी, इसलिए वो पॉल को काउबॉय कपड़े पहना देते हैं, अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं एजेंट भी उनसे ढूंढ रहे होते हैं और वो जाकर उसी की वैन में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो रुथ को नहीं पहचानते, क्योंकि उसकी एक आँख ठीक हो गई थी। वहीं क्लाइव को वही तलवार दिखती है जो उसने पहले देखी थी। अब यहाँ सस्ते में मिल रही थी, तो वो उस दुकान में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे पॉल और ग्रिम भी आ जाते हैं और वहाँ से तलवार खरीदते हैं। वहाँ एक बच्चा पॉल को पहचान जाता है, लेकिन पॉल उससे दोस्ती कर लेता है। जब वो बाहर निकलने वाले थे तभी रेले आकर उन्हें पहचान लेता है और हैगर्ट और रेले उस पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो बच्चा आकर एजेंट्स को धक्का दे देता है, जिससे वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। वो
वैन में जाकर वहाँ से भागने लगता है। एजेंट जॉयल को पता चलता है कि हैगर्ट को एलियन के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो वैन का पीछा करता है। रूथ के डैड भी वैन का पीछा करते हैं, लेकिन पॉल बड़ी चालाकी से उनको चकमा देकर छुप जाता है, जिससे वो उसका पीछा नहीं कर पाते। फिर वहीं रास्ते में पॉल उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए इतनी मुसीबत मत लो, मैं यहीं से चला जाता हूँ अकेला। लेकिन सबकी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो उसका साथ दे रहे थे। फिर वो एक स्टोर से फायर क्रैकर्स लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए बिना पैसा दिए ही वो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे उनके पीछे फिर से पुलिस पड़ जाती है। पुलिस से एजेंट जॉयल को पता चलता है कि वो अब कहाँ है, तो वो तुरंत वहाँ उसको जाकर दोबारा पीछा करने लगते हैं। वहीं फिर उनका पीछा करते हुए हैगर्ट और ट्रेले भी वहीं जाते हैं। फिर पॉल उनसे एक घर के पास रुकने को कहता है और घर में जाने के लिए कहता है। उस घर में एक ओल्ड लेडी थी, जिस पर हमें सारी मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि वही ओल्ड लेडी जब छोटी थी तो उसी के डॉग का नाम पॉल था। स्पेसशिप के उतरने पर जब उसने उस एलियन का ध्यान रखा तब उसका नाम पॉल रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ की गवर्नमेंट आकर उस एलियन को उससे छीन कर ले गई थी। ओल्ड लेडी पॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे देखकर बहुत इमोशनल होती है और फिर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एजेंट जॉयल और उसके डैड आ जाते हैं, जो उन पर हमला करते हैं। लेकिन क्लाइव और क्रिम ने हर जगह फायर क्रैकर्स बिछा रखे थे, जिससे वो उन्हें नहीं मार पाते। फिर क्लाइव, क्रिम, रूथ और ओल्ड लेडी पॉल को लेकर घर से बाहर भागने लगते हैं। टेली फिर घर में खड़ा हुआ अपनी गन से फायर करता है, लेकिन गैस स्टोव जला हुआ था, जिस वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उनका पूरा घर फट जाता है, जिससे रेले वहीं मारा जाता है और बाकी सब वहाँ पे घायल हो जाते हैं। वो सब फिर से वैन का पीछा करने लगते हैं और इस बार एजेंट जॉयल हैगर्ट पर ही गोली चलाने लगता है, ताकि उससे पहले वो एलियन को पकड़ ले। हैगर्ट सीनियर लेडी से कहता है कि अब एजेंट जॉयल लीडर नहीं है, वो खुद लीडर है, जिस पर सीनियर लेडी कहती है कि लीडर कोई भी हो, उसे बस वो एलियन चाहिए। वहीं रूथ के डैड भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसे हैगर्ट मना करता है, लेकिन डैड के ना मानने पर हैगर्ट गन शूट करके उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। वो वैन का फिर पीछा करता है, लेकिन फिर वैन उसे धक्का देकर पुल के नीचे गिरा देती है और उसकी गाड़ी फट जाती है। वहीं फिर एजेंट जॉयल आता है और उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में जॉयल सीनियर लेडी से बात करता है और सीनियर लेडी कहती है कि तुम्हें बहुत देर कर दी और वो अब खुद ही स्पेशल टीम के साथ एलियन को पकड़ेगी। एजेंट जॉयल स्वैग में अपने ट्रांसमीटर को तोड़ उन्हीं का पीछा करने लग जाता है। वहीं उनकी वैन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता है। फिर वो लोग पॉल के स्पेसशिप आने की जगह पर पहुंच जाते हैं और वो लोग यहीं उतारने के लिए स्पेसशिप को एक फायर क्रैकर जलाकर सिग्नल देते हैं, लेकिन उस सिग्नल को देखकर वहाँ लेडी सीनियर और उसकी टीम भी आ जाती है। वो लेडी सीनियर असल में कोई और नहीं बल्कि उस स्टोर की जिसमें वो पहली बार गए थे वहाँ की ऑनर थी। वही एजेंट जॉयल भी आ जाता है, लेकिन वो सीनियर लेडी के साथ आए सभी आदमियों को ही शूट कर देता है, लेकिन लास्ट में कंधे में गोली लगने की वजह से खुद घायल हो जाता है। फिर सब सीनियर लेडी को पीटने की कोशिश करते हैं और क्लाइव अपनी वही तलवार निकालता है जो उसने खरीदी थी, लेकिन तलवार लोकल थी, जिस वजह से वो निकालते ही टूट जाती है। बाकी सभी सीनियर लेडी को बहुत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तभी वहाँ ओल्ड लेडी आती है, जो एक ही मुक्के में फिर सीनियर लेडी को गिरा देती है और सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से रूथ के डैड वहाँ आ जाते हैं, जो अपनी बेटी की बाइबल उसको दिखाते हैं जो उसने पहले गिरा दी थी। वो उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्से में पॉल पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो गोली क्रिम को जाकर लग जाती है। सब लोग बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पॉल आता है। वो अपनी पावर्स को यूज करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फाइनली वो उसे बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और रूथ के डैड भी इस चमत्कार को देखकर गॉड की महिमा समझते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सीनियर लेडी खड़ी हो जाती है और उन पर बंदूक तान देती है। वो उन पर गोली चलाने ही वाली होती है कि अचानक पॉल का स्पेसशिप आकर उस पर उतर जाता है और वो लेडी वहीं पर मर जाती है। फिर पॉल अपनी स्पेसशिप में जाता है और साथ में उस ओल्ड लेडी को भी अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है, जिसमें वो मान जाती है। जाते जाते क्लाइव अपनी अधूरी कॉमिक को जो एलियन पर थी वो उसे देता है। तीनों फिर इमोशनल होकर गुड बाय कहते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।